जी जी। अब हम अगला चरण के ओर जा रहल छी। 10वीं कक्षा के बच्चा जे मैथिल समन्वय समिति द्वारा छात्र छात्रा के प्रोत्साहित कयल जायत, हुनकर बारे में दू शब्द राजकुमार जी कहथिन एंड संगे सर्टिफिकेट और मेडल के हम सब एठमा प्रदर्शित करब। राजकुमार जी। देखे छी ओहि हिसाब से नाम हम बच्चा सबक पढ़ि दै छी। जी जी 10th स्टैंडर्ड के बच्चा के इनकरेजमेंट के लिए कुसुम झा। कुसुम झा 49.4%। विवेक मिश्रा 84.40%। सिद्धार्थ शंकर झा 88.20%। विदुषी झा 90.40%। अंजनी झा 80.40%। शिवम पंडित 90%। निहारिका झा 90%। काव्या झा 93%। प्रिया श्रीवास्तव 91%। बुलबुल मंडल 90.40%। अंकिता मिश्रा 84.40%। निशाकर 84%। साहिर सिंह 94.20%। सलोनी झा 87.40%। प्रथम मिश्रा 90.60%। अंशु झा 89.60%। रश्मि प्रिया झा 91.20%। शुभम राय 79.60%। शुभम झा 84.80%। तन्मू ठाकुर 90.40%। लक्ष्मी ठाकुर 85.40%। जयंती झा 84.60%। आलोक कुमार झा 84.20%। सचिन झा 85%। आयुष मिश्रा 89.40%। यासिका झा 90.40%। वसुधा झा 97%। रितेश कुमार झा 83%। कृति चौधरी 80.20%। श्रेया सिंह 83.20%। आलोक कुमार ठाकुर 85.80%। सोनू कुमार झा 86.60%। प्रीति कुमारी मिश्रा 91.40%। शिवानी झा 90.40%। सौरभ झा 82.20%। साक्षी कुमारी झा 80.60%। माधव झा 82.40%। भूमिका ठाकुर 88.80%। स्नेहा झा 84.60%। शुभम झा 91%। निधि झा 93.83%। प्रिया झा 89.90%। ज्योति मिश्रा 84.60%। गौरव मिश्रा 94.60%। रोशन कामत 80.80%। अदिति मिश्रा 90%। अदिति झा 89.80%। निशांत झा 81.80%। प्रशांत झा 91.60%। रुचि कुमार झा 73.20%। हर्ष ठाकुर 81.60%। विवेक कुमार 91.40%। रोहन वर्मा 95.20%। याचना झा 91%। रोहित झा 86%। अपेक्षा झा 96%। आशुतोष झा 79.80%। आनंदी झा 91.20%। लक्ष्मी मिश्रा 93%। कृष्ण कुमार ठाकुर 87.20%। आयुष कुमार मिश्रा 90.40%। ऋतिक झा 81%। दिव्या झा 78.20%। अंचल मिश्रा 82.80%। दिवाकर चौधरी 80%। हर्ष झा 79.80%। राधा यादव 81.20%। सोनम मिश्रा 89.40%। आकाश कुमार झा 89%। खुशी मिश्रा 94.20%। श्रुति मिश्रा 80%। श्रेया झा 77.80%। अंजलि झा 86.60%। खुशी झा 80.60%। प्रांजलि ठाकुर 94.40%। प्रथम मिश्रा 90.60%।
श्रेया मिश्रा 98%, आर्यन लाल 90%, अवनीश आनंद 78%, दीपेश मिश्रा 88.20%, प्रथम मिश्रा 90.60%, अस्मित सिंह 89%, शिवम सिंह 92.20%, कोमल झा 90.40%, आकर्ष कुमार झा 81.20%, रूपाली झा 72.20%, अभय दत्ता 90.40%, आदित्य मिश्रा 89.80% एवं आस्था मिश्रा 69%, कुल 89। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने के राजकुमार जी, बच्चा सबके नाम और मार्क्स बतेबाक लेल। आब एकटा कल्चरल प्रोग्राम के गोपाल जी झा जे दरभंगा से छथि, हुनका हम बजा रहल छी और वो एकटा संगीत अपन प्रस्तुत करता। गोपाल झा, हाँ गोपाल जी अपने लाइव छी जी, और जतेक जल्दी हुआ अपने प्रस्तुत चालू कर दियो। आवाज जा रहा है सर? जी 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 पूर्ण रूप से जा रहा है। हम गोपाल झा प्रणाम करै छी। एकटा गीत राखी जे आइ हम मिथिलांचल के मान के चलू छोड़ के आई बाहर प्रदेश में हम सब रह रहल छी। ई समस्या छे जाय के कारण, लेकिन बाहर रह के मिथिलांचल के याद रहे ताहि दुआरे हम सब मैथिली समन्वय समिति होए या धीरज प्रतिभा सम्मान होए जे हम सब आयोजन केनौ। एहि के लेल कही गोपाल जी हम अपने से एक निवेदन करब जे कि प्रोग्राम अपने संगीत चालू करियो, समय के कनी प्रतिबद्धता छे। विधना चाँद विपरीत होई तो दिन रही शादी चूना पातल पातल आमिया। विधना चाँद विपरीत होई तो दिन रही शादी चूना। हर बात संग जल रही करी तो खेती करी तो मारी करी तो हर बात संग जल रही करी तो साधुरी का चले पुरवैया साधुरी का चले पुरवैया ना जो विपरीत में हुई सब दिन रही काम बोल पड़ी है आलू हरि तू हरिया ताश खेलई तो अपन दलानक पासे हरिया ताश खेलई तो अपन दलानक साधुरी का चाय चौक पर साधुरी का चाय चौक पर मैं तो एक पानिया। इतना चौकी सब दिन रही तो कामिया बोल पड़ी है शादी चूना पातल पातल आमिया। इतना चौकी सब दिन रही तो कामिया बोल पड़ी है शादी चूना।
हम अभागल अमर करम सो छूटल अपन दाम यो। हम अभागल अमर करम सो छूटल अपन दाम यो। कोना करू हम कोना रहै छी, कोना करू हम कोना रहै छी, आदि करहि तो काम यो। इतना चाहि प्रेम होई है, सब दिन रही हो काम यो। मन करे है सारी चूड़ा, कौन पड़ैया कौन पड़ैया कौन पड़ैया कौन गोपाल बहुत धन्यवाद गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। एंड अहाँ के कनिक इंटरनेट के स्पीड कम है, तेकरा फिर से कनेक्ट कर लियो, रिकनेक्ट हो जाओ। हमरा सबके मनोरमा जी अपने तैयार रहियो, अपने के नृत्य के लिए तैयार रहियो, भाव नृत्य के लिए। मनोरमा जी मिथिलांगनी छथि और एकटा भाव नृत्य विद्यापति के संगीत पर वो प्रदर्शित करती। जी मनोरमा जी नमस्कार सब गोटे के। हमर नाम मनोरमा मिश्रा अछि और काफी देर से हम रुकल छलहुँ कि हम कखन परफॉर्म करब, और फाइनली बहुत नीक रहल। एज ऑफ नाउ तो सबटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनलहुँ जानलहुँ, हम बेसी टाइम नहीं लेब। तो हमरा सिर्फ एते बता दिए कि आवाज हमर क्लियर आबि रहल अछि कि अहाँ सबके? कोटि प्रणाम करै छी। हमर आवाज है क्लियर? अपने की आवाज क्लियर है जी, अपने प्रोसीड करियो। ठीक है, तो हम प्रोसीड करै छी। हम मनोरमा मिश्रा सब गोटे के प्रणाम करै छी। सुंदर मैथिली गीत पर नृत्य के आनंद लियो। जय मिथिला, जय मैथिली। आंगन आयब जब रतिया, पलटी चलब रे सततिया। आवे से आदर पिया धर दे हो, गायब हमारे मोहब्बतिया। सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया। ओ अपना बजाओ विपिन बतिया, ओ अपना बजाओ विपिन बतिया। सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया। बार बार विनय करत हुयो ना बजावन बंदिया। बार बार विनय करत हुयो ना बजावन बंदिया। जल जमुना में एक मुरलिया, जल जमुना में एक मुरलिया, बन जाओ तोरी मैं रसिया। सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया। डमरुआ हे गौरी लागेल तो, डमरुआ हे गौरी लागेल तो, लागेल चोर गौरी लागेल
चोर गौरी लागेल चोर डमरुआ गौरी लागेल चोर बात बाबू शंका जीवोर बात बाबू शंका जीवोर और बाप डमरू चुरा लेलन मोर गौरी लागेल चोर डमरुआ हे गौरी लागेल चोर नहीं उठम शिव नहीं हर मोर नहीं उठम शिव नहीं हर मोर चुटली बड़ैया पर एक बात मोर गौरी लागेल चोर सब है गौरी नहीं हर कोर सब है गौरी नहीं हर कोर एक पर एक छोड़ने हरवा में चोर गौरी लागेल चोर डमरुआ हे गौरी लागेल कार्तिक गणपति लेलन कोर कार्तिक गणपति लेलन कोर चलली भवानी नैहरवा की ओर गौरी लागेल चोर 10-5 सखी शिव लैला बाजार 10-5 सखी शिव लैला बाजार दूसल भवानी के लैलन मनाए गौरी लागेल चोर डमरुआ गौरी लागेल चोर डमरुआ गौरी लागेल चोर। बहुत धन्यवाद अपने सबके। और एक छोट बात कह चाहे छी कि हम मिथिला मैथिली नृत्य ला काज कर रहल छी जैसे बहुत गोटे जुड़ रहल छथिन अनी सपोर्ट भेट रहल अछि तऽ अहूँ सब प्लीज सपोर्ट करू मैथिली नृत्य के। गायन छै एक्टिंग छै लेकिन नृत्य के एतऽ कमी छै जेकरा अपना सब पूरा कऽ सकै छी। धन्यवाद। अभय कुमार सिन्हा जी अपने हिंदी में से हो यू कैन गिव इन हिंदी इंग्लिश और मैथिली। नमस्ते। साधारण संरक्षक मैथिली समन्वय समिति डॉक्टर संजीव झा जी, श्रीमान सुनील कुमार दास जी चेयरमैन सेटलमेंट कमीशन नई दिल्ली, श्रीमान प्रभात रंजन जी कुलपति DY पाटिल अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुणे। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अभिभावक छात्रगण एवं सभी सम्मानीय अतिथिगण भाइयों एवं बहनों, मैं अभय कुमार सिन्हा निर्देशक इंडिकेनी हेल्थ फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए आज मैं सौभाग्यशाली एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज मैं सभी छात्रों को मैथिली समन्वय समिति की ओर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने अथक प्रयास से यह मुकाम हासिल किया है। यह सभी विद्यार्थियों के लिए गौरव का क्षण है, उत्साह का पल है तथा आप सभी बच्चे बहुत सारी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। आप सभी बच्चे जब हमारी उम्र के होंगे तो इस दिन को ऐसे याद रखने वाले हैं। यह हमेशा अपनी यादों में ऐसे ही बना रहेगा। मुझे आज भी अपना परीक्षा परिणाम मेरे लोगों के द्वारा दिए गए बधाई संदेश याद है, जैसे कि बहुत पुरानी बातें नहीं हुई है। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, परंतु हमें इन सभी लोगों को भी सम्मान देना चाहिए जो इस यात्रा में आपके सहयोग के लिए सदैव उपस्थित रहे। आपके माता पिता, गुरुजनों और जिन लोगों ने इस यात्रा में आपको सहयोग दिया है, मैं सभी को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैथिली समन्वय समिति के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देते हुए आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर देश की सेवा करने वाले हैं। आप में से कुछ बच्चे वैज्ञानिक, इंजीनियर, अर्थशास्त्री, वकील, लेखक, कलाकार, उद्योगपति, नीति निर्धारक और राजनीतिक बनने वाले हैं। आने वाले समय में जब आपको दायित्व दिया जाएगा तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। आपकी किसी भी
विषय की निपुणता इस क्षेत्र के शिखर तक लेकर जाएगी। हमारा देश एक बदलाव महसूस कर रहा है क्योंकि युवा अभी चीजों को बहुत ही बेहतर ढंग से देख पा रहे हैं। उन्हें भविष्य की परिस्थितियों का भी आभास है। आज अवसरों को पहचानने एवं उनको परिणाम तक पहुंचाने की क्षमता में वृद्धि हुई है। आज कोरोना महामारी के होने के बावजूद भी इस हिम्मत से आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में डटे हुए हैं, वो काबिले तारीफ है। आप सब जानते हैं कि शिक्षा और मेहनत की एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे बहुत आसानी से खोल देती है। आप सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को यह बात याद रखनी होगी कि जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लेना कि आप कामयाब हो गए। मैं अपने जीवन की बहुत सारी चीजें आप सबसे शेयर करता, लेकिन समय की कमी से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन सारांश में यह जरूर कहना चाहूंगा कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद ही पहुंचा सके। आप सभी लोग अपने आने वाले दिनों में और बेहतर करेंगे, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो राजू का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। आप सभी लोगों के सुनहरे और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पंक्तियों की तरफ आप सभी को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको नींद आने ही नहीं देते। सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि आप अपने सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए जीत और मेहनत करिए। आने वाला समय आपका होगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद। मुझे अपनी बात रखने देने के लिए आप सभी को आभार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अपने के अभय कुमार सिन्हा जी के। और अब हम बच्चा के बीच 10वीं के बच्चा छे श्रेया मिश्रा जे 10th क्लास में उत्तीर्ण भेले थे, उनका बजाव चाहे छी वो अपन दू शब्द कहती। श्रेया मिश्रा। मैथिल समन्वय समिति दिल्ली से जुड़ल मान्यवर्गन के हार्दिक अभिनंदन करैत आदरणीय श्रीमती कुमकुम झा जी के मैथिल समन्वय समिति हार्दिक अभिनंदन करैत अछि। श्री दीपक झा जी के, तपन झा जी के, केशव झा जी के एवं अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष परमादरणीय विजय चंद्र झा जी के मैथिल समन्वय समिति हार्दिक अभिनंदन करैत अछि। अपने एक सहयोगक आकांक्षी मैथिल समन्वय समिति मार्ग निर्देशनक सेहो कामना करैत अछि। यह अनुरोधक संग पुनः 10वीं कक्षा के श्रेया मिश्रा अपन संबोधन करबाक लेल तुरंत उपस्थित हो। श्रेया मिश्रा। परम श्रद्धेय सब मैथिल के प्रतिभा सम्मान समारोह जे आयोजन कैल गेल अछि ओ ईश्वर सम्मान धीरज बाबू के हमर कोटिसँ नमन। मैथिल समन्वय समिति के बहुत बहुत धन्यवाद जे सब मैथिल धिया पुता के पढ़ाई के प्रति निरंतर प्रयास, खास कर श्री संदीप झा, श्री प्रमोद झा जी के, श्री प्रेमचंद्र झा जी के। हमर विनम्र आग्रह अछि हमर 10वीं के भाई बहिन से कि अहाँ सोशल मीडिया से पूर्णतः दूर भ जाओ, क्योंकि ई अहाँ ला बहुत पैघ बाधा अछि। निरंतर रूप से 5 से 6 घंटा के पढ़ाई करू और पिछला साल के जे सेट अछि ओ बनाओ। निरंतर एगो रूटीन के फॉलो करू और जनवरी तक अपन पूरा सिलेबस के पूर्णतः रूप से खत्म कर लिया और जते से जते भ सके ओते रिवीजन करू, जाहे से समय प्रबंधन में सहायता भेटत। और जय मिथिला, जय मैथिली। बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद श्रेया मिश्रा जी। अहाँ अपना जीवन में एनही आगू बढ़ैत रहू और बहुत सुंदर अहाँ का संदेश रहल है। प्रांजलि ठाकुर जी से
प्रांजलि ठाकुर अहाँ से निवेदन अहाँ अपन वक्तव्य जे छै से प्रस्तुत करू। प्रांजलि ठाकुर 10वीं कक्षा के छात्रा। जय मिथिला जय मैथिली। सब उपस्थित माननीय गण के हमरा तरफ से प्रणाम। हमर नाम कुमारी प्रांजलि पंकज ठाकुर अछि। हम श्री पंकज ठाकुर और श्रीमती ज्योति ठाकुर के सुपुत्री छी। हमर स्कूलक पढ़ाई सेंचुरी रेयन हाई स्कूल से भेल अछि। एहि वर्ष हम 10वीं के परीक्षा देलहुँ जय में हमरा 94.40% अंक प्राप्त भेल। हमर परिश्रम और सफलता में हमर मम्मी पापा और हमर टीचर्स के सबसे बड़का योगदान अछि। अखन हम मेडिकल के तैयारी कर रहल छी। हम मैथिल समन्वय समिति के बहुत आभारी छी कि हमरा एते बड़का मंच पर अपन विचार राखऽ के मौका देलिए। मैथिल समन्वय समिति के मूल उद्देश्य सब मैथिल संस्था के एकजुट केनाई अछि। प्रतिवर्ष ई समिति धीरज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करे छै। धीरज प्रतिभा सम्मान समारोह स्वर्गीय श्री धीरज चंद्र झा जी के मधुर स्मृति में आयोजित किया जाय छै। इस समारोह में 10वीं एवं 12वीं में नीक अंक प्राप्त केने विद्यार्थी के सम्मानित किया जाय छै, जे कि बहुत नीक कदम अछि विद्यार्थी के मनोबल बढ़ाबै लेल। अखन हम ज्ञान पर कुछ शब्द कह चाहे। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा। चाहे जितना पढ़ ले हम पर कभी ना पूरी होती शिक्षा। कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान। शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। बुद्धिहीन को बुद्धि देती, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है अपना मिथिला महान। धन्यवाद। जय मिथिला जय मैथिली। हम दिव्या कुमारी, हम संभुता गांव के रहवासी छी। माननीय सभी सभासद के हम प्रणाम कर रहल छी कि हम मिथिलांचल की बेटी छी। हमर गांव संभुता डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर अछि। हम वहाँ के रहवासी छी। हमर शिक्षा दीक्षा विरार से भ रहल अछि। सेंट पीटर हाई स्कूल से हम 10वीं के परीक्षा कंप्लीट केने छी। हम 10वीं यह साल उत्तीर्ण केने छी। अहाँ सबके सामने अहाँ सबके हम कोटि कोटि प्रणाम कर रहल छी। ई जे समिति छै मैथिली समिति, इनका हम आभार प्रकट करे के चाहे छी, कारण ई मैथिली समाज के बच्चों के मनोबल बढ़ावे छथिन, जे कारण आइ काल्हि के बच्चा के मनोबल बढ़ रहल अछि। मनोबल बढ़े छै, एहि कारण बच्चा के अच्छा क्रमांक आबि सकै छै, कारण मैथिल समाज के बच्चा के क्रमांक एते नीक आबै छै, कारण उनका कोनो मौका भेट नहीं सकै। हम स्वर्गीय धीरज कुमार जी के जे समिति छै उनका यह कह के उद्देश्य यह समझे छी जे कि उ मिथिलांचल के बच्चा सबके एकजुट करे के चाहे छथिन। हम अहाँ सबके धन्यवाद कर रहल छी, आरो अहाँ सबके आशीर्वाद से यह समझे छी जे कि हम आगा बढ़ी, तो अहाँ सबके आशीर्वाद से आरो हम अपन एक नया कृतिवाहन स्थापित कर रहल छी, जैमे हमरा अहाँ सबके आशीर्वाद चाही। हम ई मिथिलांचल के बेटी छी। धन्यवाद, प्रणाम। जय मैथिली जय मिथिलांचल रूप में पदस्थापित छी। अतः प्रोफेसर प्रभात रंजन झा जी अपने से विनम्रता पूर्वक निवेदन अछि जे हमरा सबके अपन संबोधन से प्रोत्साहित करी। धन्यवाद। पहले तो जेना विभास जी कहलखिन, हमर नाम में झा नहीं छै, हमर नाम प्रभात रंजन छै।
हम दरभंगा के छी, हमर गाम एक नारायणपुर एक छोट गाम छै, ओतऽ से छी। हमार पिताजी बिहार के अलग अलग जगह में रहलखिन, हम उनका साथ घूमलिए। जेना विवास कहलखिन, हमहूँ नेतरहाट में रही, 1970 ईस्वी में गेल रही। 3टा पॉइंट पर हम बात कहब, ओकर बाद हम आगू बेसी टाइम नहीं लेब। पहिल पॉइंट है जे हम दिल्ली में 5 साल रहिए, 2013 से 2018, जखन कि टेक्नोलॉजी विजन 2035 डॉक्यूमेंट हमार संस्था टाइफेक जे हम हेड रहिए वो बनेने रहे। टाइफेक टेक्नोलॉजी थिंक टैंक है कंट्री के। डॉक्टर कलाम एक चेयरमैन रहथिन 93 to 2001, ओकर बाद प्रेसिडेंट बनलखिन। तखन एक टेक्नोलॉजी विजन 2020 डॉक्यूमेंट बनल रहे। ओकर बाद 20 साल के बाद ई डॉक्यूमेंट बनले। ई डॉक्यूमेंट के एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर एकर फॉरवर्ड लिखलखिन, एक लॉन्च कलखिन, और एक अलावा सब मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के कहल गेलै जे एकरा फॉलो करे ले, नीति आयोग के रिस्पांसिबिलिटी कोऑर्डिनेट करे के वास्ते। तो एई डॉक्यूमेंट में एकटा जे मूल बात छै जेकरा हम मेंशन करल चाहे छी, एकरा में एकटा हम सबके विजन स्टेटमेंट छै, 3टा चीज पर फोकस छै: सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, आइडेंटिटी। सिक्योरिटी सबसे पहले हमर सबके जीवन में हमर सबके फिजिकल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी पर फोकस रहे छै। ओकर बाद हम सब चाहे छी जे हम सब प्रॉस्पर करी। हम चाहे छी जे हम अखन जेहन छी ओकरा से आगू बेटर हो, या हमर जे नेक्स्ट जनरेशन से बेटर हो। आज ओहि स्थिति में पहुंचला के बाद तखन हमर सबके आइडेंटिटी पर फोकस आबै छै। अखन जे ई कार्यक्रम भ रहल छै, ई वह ओकरे आइडेंटिटी के दिखा रहल छै जे हम सब अपन मूल भाषा आइडेंटिटी के एकटा ई आधार कार्ड नहीं छै। आइडेंटिटी ओकरा में हमर सबके फूड, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ई सब आइडेंटिटी के पार्ट छै, ब्रॉड होइ छै। तब जते कन्फ्लिक्ट होइ छै, बेसी से आइडेंटिटी के कन्फ्लिक्ट होइ छै, जते देखबे अहाँ के कन्फ्लिक्ट होइ छै एही सब पर रहे छै। तो ई जे कार्यक्रम छै ओकरे रिफ्लेक्ट कर रहल छै जे हम सब अपन रूट से, हमर लैंग्वेज से, हमर जे ओरिजिन छै ओतऽ से हम सब कनेक्ट होले चाहे छी। एकरा में देश विदेश से सब लोग जुड़ल छै। एई डॉक्यूमेंट के एक्चुअली विजन डॉक्यूमेंट कंट्री के वास्ते रहे। एकरा साथे हम सब 12टा अलग अलग रोड मैप बनेलिए ए विजन के अचीव करे वास्ते। हम सबसे पहले एजुकेशन के ओकरा ऊपर में सबसे पहले भारत में एजुकेशन के रखने रहिए, क्योंकि हमरा ई विश्वास है कि एजुकेशन सबसे बेसी जरूरी है देश के प्रगति के वास्ते। हम नेतरहाट पर आबि जाए, विभास जी एकरा बारे में चर्चा केलखिन। नेतरहाट में एकटा हमरा सबके जे मौका दिल जाइत रहे जे अलग अलग 17टा सब्जेक्ट रहते रहे फर्स्ट ईयर में। ओकरा में कृषि, ओकरा में संगीत, ओकरा में धातुशाला, काठशाला, पेंटिंग सब कुछ रहते रहे। जैसे कि हमरा सबके एक्सपोजर होते रहे अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे कि हमरा सबके टैलेंट के अपॉर्चुनिटी रहे। एकरे आगू बढ़ावे एक्चुअली प्रतिभा जी कुछ मेंशन केलखिन। एकटा थ्योरी छै, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, प्रोफेसर हॉवर्ड गार्डनर। जना विभास जी कहलखिन, हमर पैघ भाई डॉक्टर श्री विजय प्रकाश जी आईएएस अफसर रहथिन, 2016 में रिटायर करथिन बिहार से। वो एजुकेशन सेक्टर से काफी जुड़ल रहलखिन, 20 साल से लगभग ज्यादा, लगभग 41 किताब लिखलखिन है। एक स्कूल है हमारे सबके स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग पटना में, जेके भैया भाभी चलावे छथिन, वही स्कूल के कैंपस में रही छथिन रिटायर होला के बाद। ओकरा में ई पद्धति फॉलो कयल जाय छै 97 से, जे हरेक बच्चा यूनिक होइ छै। हम दू बच्चा के कंपेयर नहीं कर सकै छी। जना विभास जी कहलखिन जे हम सब 2 भाई 3 भाई छै, 2 भाई हम सब नेतरहाट गेलिए, विजय प्रकाश जी हम 3 साल बाद गेलिए 1970 में। उनकर इंटरेस्ट रहे यूपीएससी में जाके, हमर कोनो इंटरेस्ट नहीं रहा। हम कहियो यूपीएससी के फॉर्मो नहीं देखलिए, कहियो यो नहीं पूछल जे ओकर लास्ट डेट की छै, फर्स्ट डेट की, माने एग्जाम डेट की छै, ककरो ध्यान नहीं दिए। जखन कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहिए तखन चारों तरफ सब लोग यूपीएससी के तैयारी करते, हम लोग कखनो इंटरेस्टेड नहीं रहा। तो 2 भाई भऽ कऽ तैयो हमर सबके इंटरेस्ट अलग अलग रहे। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ई कहै छै जे हरेक बच्चा के यूनिक इंटेलिजेंस होइ छै, ओकरा में 8 से 9 इंटेलिजेंस कहल जाइ छै। ओकरा में एकटा लॉजिकल इंटेलिजेंस होइ छै, जेना साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, ई सब में लॉजिकल इंटेलिजेंस के जरूरत होइ छै। वर्बल इंटेलिजेंस जे लैंग्वेज के जेना भेल, जना विभास जी कहलखिन जे उनकर लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग रहे, साइंस और मैथ साइड में कनी वीकर रहे। हमर उल्टा रहे, हमर लैंग्वेज कमजोर रहे और साइंस और मैथमेटिक्स साइड स्ट्रॉन्ग रहे।
लेकिन तैयो बच्चा सबके हम कहल चाहे छी जखन हम मैट्रिक के परीक्षा दिलियै तो हमरा फिजिक्स में रिलेटिवली कम नंबर आयल, जखन कि हमर फिजिक्स में 100% एबाक चाही छै। हमर मैथमेटिक्स में 99 एलै, लेकिन फिजिक्स में शायद 65-66 नंबर आयल रहे। ओकर कारण ई रहे जे हम फिजिक्स में एते आगू पढ़ि चुकल रहियै जे 10वां में जे परीक्षा दिलियै ओकरा में जे हम लिखलियै से शायद एग्जामिनर के सेहो समझ में नहीं आयल हेतै। तो लेकिन ओकरा वास्ते ई नहीं भेलै जे हम फिजिक्स पढ़नाइ छोड़ दिलियै। हम फिजिक्स में साइंटिस्ट बनलहुँ, हम PhD के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, जो कि विश्व के नंबर 1 रहे फिजिक्स में। हम PhD न्यूक्लियर फ्यूजन में के लिए, जो कि हम फर्स्ट PhD कंट्री से रहिए न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो जे वर्बल लॉजिकल इंटेलिजेंस हो छै, ओकर बाद रिदमिक इंटेलिजेंस छै, कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस छै, स्पेशियल इंटेलिजेंस छै, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस छै, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस छै, नेचुरल छै, आरो एक दूटा जोड़ल गेल छै एकरा में। तो जे प्रतिभा जी कहलखिन एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, ओकरा यह इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल से लिंक कयल जाइ छै। तो पहिल छै जे बच्चा के अखन जे 10वीं आ 12वीं बच्चा सबके परीक्षा के रिजल्ट एलै, हुनका सब सम्मानित कयल गेल, सबके बधाई। लेकिन ई देखनाइ जरूरी छै जे हर एक बच्चा के यूनिक क्वालिटी जे छै से की यूनिक क्वालिटी छै, इंटेलिजेंस के बेसिस पर से ओकरा आइडेंटिफाई कयल जाइ छै। एकर तरीका सब छै, हम अखन डिटेल में नहीं जा सकै छी। हम तो एक दोसर तरीका के अखन प्रयास कर रहल छी, जेकरा में तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए प्रयास कर रहल छी जैसे कि आइडेंटिफाई कयल जाए, लेकिन ओकर ट्रेडिशनल तरीका सब सेहो छै। एकरा में सबसे बेसी जरूरी देखना छै जे बच्चा के कोन इंटेलिजेंस हायर छै। भऽ सकै छै केकरो लॉजिकल इंटेलिजेंस हायर छै आ एकरा साथे रिदमिक इंटेलिजेंस सेहो हायर छै। तो कंप्यूटर या मैथ्स या फिजिक्स ओकरा साथे म्यूजिक के कॉम्बिनेशन केना भऽ सकै छै, ओकरा में जे करियर चॉइस ओकर हेतै से मच बेटर होइ छै। एग्जाम्पल देब हम, बॉम्बे से बेसी एग्जाम प्रोग्राम चालित भऽ रहल छै। सचिन तेंदुलकर जी देखबै अहाँ, सचिन तेंदुलकर क्लास 10th पास नहीं कर सकते, लेकिन ओकर कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत हाई रहे, जैसे कि वो एक भगवान के तरह ओकरा लोग मानै छै। जे कोई कहबै सचिन तेंदुलकर कोई किछु कहतै तो लोग ओकरा बहुत क्रोधित भऽ जाइ छै। अहिना लता मंगेशकर शायद क्लास 10th पास नहीं केलखिन, लेकिन हुनकर रिदमिक इंटेलिजेंस बहुत हाई रहे, जैसे कि वो विश्व विख्यात गायिका बन गेलखिन। तो बच्चा के जे इंटेलिजेंस नेचुरल इंटेलिजेंस ओकरा आइडेंटिफाई जरूरी छै। एक बहुत बेर सोशल मीडिया में देखल जाए छै, कार्टून जका छै जे किछु जानवर सबके रेस करलकै, जो ओकरा में बंदर छै, ओकरा में माछ छै, ओकरा में जिराफ छै, सबके कह रहे छै तुम लोग दौड़ के जाओ यहाँ से, पेड़ पर चढ़ के वापस आओ, जेकरा फर्स्ट हेतै ओकरा से प्राइज देल जेतै। लेकिन ई कंपेरिजने गलत छै। माछ के अहाँ पृथ्वी पर जमीन पर नहीं कंपेयर कर सकै, माछ के नेचुरल हैबिटेट पानी में छै। तो माछ आ बंदर के कंपेयर नहीं कर सकै छी। ओहिना हर एक बच्चा जे यूनिक छै वो देखनाइ जरूरी छै। ओकर करियर चॉइस जे छै, ओकर लर्निंग स्टाइल छै, एकरा पर डिपेंड करै छै। ई बहुत इंपॉर्टेंट बात छै, बच्चा के ओकर यूनिक कैपेबिलिटी बुझनाइ जरूरी छै। एकरा से रिलेटेड बात ई छै जे आइ काल्हि सब बच्चा के अपॉर्चुनिटी बहुत छै। पहले कोई गायक रहैत रहे, ओकरा पास अपन जीविका अर्जन करे वास्ते किछु आर कर पड़ैत रहे, या इवन फेमस क्रिकेट प्लेयर सब रहे नेशनल लेवल पर रहे, ओकरो सबके किछु आर नौकरी कर पड़ैत रहे जैसे कि जीविका उपार्जन कर सके। लेकिन आइ काल्हि नहीं छै। आब अहाँ के हर एक दिशा में अपॉर्चुनिटी छै। अहाँ के इम्पोर्टेंट छै जे पैशन अपन अहाँ के जे अहाँ के नेचुरल इंटेलिजेंस छै ओकरा हिसाब से करियर चॉइस करू। थर्ड बात, विभास जी कहलखिन नेत्रहाट के बारे में, शिक्षक के बारे में, सहदेव जी के बारे में। एक्चुअली आनंद मार्ग से प्रभावित रहथिन, और जे आनंद मूर्ति जी हुनकर नाम प्रभात रंजन सरकार छनि। तो जेना हमर नाम में अखन प्रभात रंजन झा होलै, तो सरनेम के चेंज से आदमी बदल जाए छै। प्रभात रंजन सरकार एक महान व्यक्तित्व रहथिन, आ सहदेव जी हुनका से प्रभावित रहथिन। हम एक आरो दोसर टीचर के एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे। डे साहब, मनोज कुमार डे साहब मैथमेटिक्स के टीचर रहथिन। वो क्लास में आबैत रहथिन, कहियो पढ़ेलखिन नहीं, आबि के एक सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिख देते रहथिन, हरदम खड़ा रहते रहथिन, क्लास में कहियो बैसत नहीं रहथिन। डिसिप्लिन के बहुत परफेक्ट, टाइमिंग के बहुत परफेक्ट। कखनो कखनो हमरा सबके ई नहीं बुझल आयल जे ओ कहियो सवाल सॉल्व अपनो से कऽ सकै छथिन, नहीं छै। खाली वो सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिख देते रहथिन, आ बच्चा सब कहते रहथिन जे पहले खत्म कर देत वो आबि के सॉल्व कर देत, वो आबि के ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करत। तो बहुत आदमी के लगते जे एहनो की टीचर होइ छै जे कहियो बच्चा के पढ़ेबे नहीं केलक।
लेकिन आश्चर्य के बात जे सबसे बेसी वही क्लास में सीखलिए, कियाकि वही उनका क्लास में जाकर पहले सॉल्व के करत ओकरा में बच्चा सब में होड़ लागत रहे। तो हम सब लाइब्रेरी में जाके जते किताब मैथमेटिक्स रहे सब पढ़ कर सबके सोल्यूशन बना कर रखित रहिए, जैसे कोनो सवाल पूछथिन तो हम सब दौड़ के जाकर ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करें। तो ये की जरूरी है जब बच्चा के पढ़ेनाई शिक्षक के जरूरी है कि बच्चा के सीखनाई जरूरी है। शिक्षक की जाने छे नहीं जाने छे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शिक्षक बच्चा के ज्ञान में केना बढ़ावा करे छे वो बहुत जरूरी है। बच्चा के सीखनाई बेसी जरूरी है कंपेयर टू जे शिक्षक की जाने छे। तो सब शिक्षक के अपन अपन तरीका होय छे आ सबके वो बच्चा के हैंडल करे के अलग तरीका होय छे। आरो एक एग्जांपल देब हम, मंगलदेव पांडे जी रहथिन टीचर, वो ज्योमेट्री के टीचर रहथिन, मैथमेटिक्स टीचर रहथिन। अक्सर वो करथिन कि यहाँ के प्रॉब्लम दता कहता जे ज्योमेट्री के प्रॉब्लम आ कहती जे आंख बंद क के अहाँ ओकरा सॉल्व करू, अहाँ ब्लैक बोर्ड के तरफ नहीं देखू, कोई दोसर बच्चा कंस्ट्रक्शन कर देत, अहाँ ओकरा जाकर आंख बंद करके इमेजिन करके बताओ, जैसा कि यहाँ के मेंटल इमेजिनेशन छे से इम्प्रूव हो जाए। तो अलग अलग तरीका पढ़ावे के छे। तो हम बच्चा सबके ई कहब जे 10वीं 12 के बच्चा सबके जे मेधावी छात्र छात्रा के एबर ऑनर कल गेल, सम्मानित कल गेल छे, जहाँ सबके भविष्य उज्जवल अछि। लेकिन अपन जे अहाँ के पैशन अछि ओकरा पर फोकस करू। कोई जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाए, बहुत ऑप्शंस छे। अहाँ के जे इंटेलिजेंस है, नेचुरल इंटेलिजेंस है, ये अभिभावक के सेहो हम कहबेन जो उनको सबके देखबाक चाहिए जे बच्चा के की इंटेलिजेंस है से आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बहुत एहन छै जे बच्चा सबके म्यूजिक साइड में बहुत इंटरेस्ट रहे छै, लेकिन पेरेंट्स प्रेशर दै छथिन जे म्यूजिक में ध्यान नहीं दी, तू सब जाकर फिजिक्स कर, मैथमेटिक्स कर, मेडिकल कर, इंजीनियरिंग कर, से जरूरी नहीं है। ओकरा में ध्यान देना जरूरी है, ओकर बच्चा के इंटेलिजेंस की है, आजकल अपॉर्चुनिटी सब है। लास्ट में हम ऑर्गेनाइजर्स स्पेशली संदीप झा जी के धन्यवाद दिले चाहब जे हमरा मौका दिलखिन। हमर संबंधी गौआ एवं हम सब छात्र रही एक साथ में सुनील दास जी सेहो छथि। हमरा कनी एकटा आरो कार्यक्रम छै अखन ओकरा में जेबाक अछि, लेकिन हम प्रयास करब जते देर पॉसिबल हैत जुड़ल रहब। अभिभाष जी के सेहो धन्यवाद जे नेत्रहाट हमर परिवार के बारे में कहलखिन, नाम के त्रुटि से ओकरो से बदलखिन। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छी सर अपने के प्रति। अपने एक सुंदर संबोधन हमरा सबके प्रोत्साहित करत। आब बौआ काव्या के आमंत्रित करै छियन कि अपन विचार बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत करू। अहाँ बौआ काव्या। नाम काव्या झा छी। सर्वप्रथम सबके हमर सादर प्रणाम। हमरा ओतेक मैथिली बाजल नहीं आबैया, लेकिन हम सबटा बुझै छी, तै द्वारे आगू हम इंग्लिश में बात करऽ चाहे छी। I would really like to thank the Maithil Samanvay Samiti for felicitating me and giving me such a wonderful opportunity. It means a lot when we get appreciated and acknowledged from the caste we belong, and I feel proud to be a Maithil. I would also like to congratulate the other students for their achievement. Although we are passing through unprecedented time of our life where we need to adopt a new lifestyle, my mantra for the younger generation would be to focus and give day-to-day practice regardless of the fiasco happening and be optimistic. सबके प्रणाम। आरती आपने शुरू करू। सब श्रोता के हम वर्णन करै छी। हम आरती झा, हम दरभंगा से लाइव छी और हम एक भगवती गीत गावल जा रहल छी।
हाँ कहियो 12वीं बच्चा के लिए हम तैयार कर 12वीं बच्चा के लिए कहियो सब दिखाया 12वीं कक्षा के छात्र छात्रा के सम्मानित किया जा रहा है। कुल 12वीं कक्षा में 50 गो छात्र छात्रा के सम्मानित किया जा रहा है। उनका नाम और अंक प्रतिशत अहाँ सबक समक्ष हम रख रहा छी। 12वीं कक्षा के छात्र छात्रा का अंक अहाँ सबक समक्ष प्रस्तुत कर रहा छी। भावेश झा 83.23%, नेहा चौधरी 70.62%, प्रिया झा 87.53%, सत्यम मिश्रा 74.38%, खुशी पांडे 81.38%, ज्योति शर्मा 91.69%, अमन झा 90.15%, केशव झा 80.30%, अविनाश झा 82.92%, श्रुति झा 77.69%, शिव कुमार गुप्ता 92.76%, मनीष झा 76.76%, अंचित प्रसाद 85.84%, शिवानी झा 76%, मनीषा झा 80.61%, मणिशंकर झा 72.15%, रोशनी झा 70.76%, नेहा मिश्रा 89.84%, अंकित झा 73.07%, प्रांजल चौधरी 70.61%, रोशनी झा 70.77%, सुनंद कुमार ठाकुर 72.46%, शशिनाथ ठाकुर 83.23%, राहुल कुमार शाह 89.00%, आकांक्षा झा 90%, अंकित झा 87.38%, अमन झा 95%, शिवम झा 72.92%, उत्कर्ष ठाकुर 77.53%, सन्नी ठाकुर 75.85%, उत्कर्ष ठाकुर 77.53%, सन्नी ठाकुर 75.85%, रूपम कुमारी झा 73.23%, आदित्य कुमार भगत 85.23%, अचल झा 88.46%, शिवानी कुमारी झा 78.46%, निधि झा 93.83%, सुशांत कुमार झा 79.38%, खुशबू चौधरी 63.23%, ऋतिक झा 80.61%, अभिषेक झा 76.30%, वर्षा झा 76.92%, स्मृति झा 70.62%, राहुल मंडल 92.77%, साक्षी दास 81.00%, सुमित झा 90%, अचल झा 86.80%, कौस्तुभ कल्याण 77%, प्रीति चौधरी 80%, जयंती कुमारी 80%, आयुष सुभाष राय 86.08% एवं गौतम मिश्रा 72.62%। अब शिव कुमार गुप्ता 12वीं कक्षा के छात्र अहाँ पर संबोधन करवा के लेल सामने आओ। शिव कुमार गुप्ता अपन संबोधन प्रारंभ करू। 12वीं कक्षा के छात्र शिव गुप्ता। यहाँ पर जे सब गण उपस्थित छे, माननीय गण उपस्थित है, सबके हमारे सादर प्रणाम। हमरा ज़्यादा मैथिली बजे नहीं आवे छे, हम गाँव ज़्यादा नहीं गेल छी, तो हम प्रयत्न पर सीखे के प्रयत्न कर रहे छी कि हम मैथिली बजबै। हम इंग्लिश में हमरा मैथिली आवेया। I would like to
I would like to thank Maithil Samanvay Samiti for for appreciating us, for felicitating all the students right here from 10th and the 12th. It's such a motivating and it motivates us and promotes all the students to do even well in future life. The current situation, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बड़ स्थिति कोरोना के स्थिति छे या अपन सबके जे काज रहे छे, जे अहाँ सबके जे मूवमेंट रहे छे, वो सबके बांध के रख देने छे अहाँ हम सबके पर। अपन सबके जो दिमाग छे ई उ कोरोना नहीं बांध सके छे, कोई नहीं बांध सकता हमारा दिमाग। हमें अपने इसी इंटेलिजेंस और अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। वी शुड फोकस ऑन आवर स्टडीज। और बाकी के 10th और 12th स्टूडेंट्स को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने स्टडीज पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। कोरोना काल है, ठीक है, बट उससे आपकी मूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने और सबका मूवमेंट रोका है कोरोना ने, पर आपके दिमाग का जो मूवमेंट होता है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, उसको वो कभी रोक नहीं पाएगा। इसलिए आप सब प्रयत्न कीजिए, पढ़ते रहिए। कम मार्क्स आए या ना, कम मार्क्स आने से कोई छोटा बड़ा ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ मेहनत पर ही होता है। और ये और मैं स्वर्गीय धीरज जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ कि वो हर साल कुछ ना कुछ बच्चों को इतनी उनकी जो समिति है उनके द्वारा स्थापित, और वो हर साल बच्चों को इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। और जय मिथिला, जय मिथिलांचल। 92.76% अहाँ नंबर आनलो वहाँ। अच्छा, राहुल मंडल अहाँ अपन संबोधन दियो। शुरू करूँ? हाँ, वो अपने अनम्यूट चल जाएगा। नहीं फोन निकाल के बाजू रखो। अहाँ के आवाज नहीं आबि रहल है। ईयरफोन निकाल के बाजू निकाल लिया। बाजू। अहाँ के ईयरफोन निकाल के अहाँ डायरेक्ट मोबाइले से बात करू। ईयरफोन निकाल लिया, अपने के आवाज नहीं अबैया। ईयरफोन निकाल लिया, ईयरफोन नहीं यूज करो। मोबाइल से निकाल दियो। मोबाइल से ईयरफोन के निकाल दियो। मोबाइल से ईयरफोन निकालला के बाद बात करो। कैंसिल भ गेल। प्रथम मिश्रा। राहुल असुविधा के लिए खेद दिया। अहाँ ताबे तक ठीक करू, देखे छी फिर से अहाँ के कनेक्ट करै छी। हाँ, प्रथम मिश्रा अहाँ आबि कऽ अपन संबोधन दियौ। कोन नाम से छै पूछियो? प्रथम मिश्रा के नाम से सही। और प्रथम मिश्रा नहीं छै यार, नहीं छै। हां छै प्रथम मिश्रा है। सर्च करिए ऊपर में छै 171626। अच्छा, हां प्रथम
चलू अहाँ अपन संबोधन दियो बउआ। सबसे पहले हम ई कहल चाहब कि हमरा एतेक मैथिली नहीं आबैया, पर हमरा परिवार में हमर जे हमर डैडी छथिन तो फिर वो हमरा पुश कर देने कि हम सब मैथिली में बजिए ना, ताकि हम सब अपन ऐसा ही पर हमरा सबके अपन संस्कृति के नहीं बिसरक चाहिए या ई संबोधित करे चाहिए छिए। और सबसे पहले हम ई कहबे सबटा युवा हमरा पता नहीं रहा कि इतने बड़का बड़का एक्सीलेंसीज आर डिग्निटरीज, सब इतने बड़का बड़का एक्सीलेंसीज आर एजुकेशनिस्ट आवे वाला छथिन, बड़का बड़का डॉक्टर सब छथिन जे ना कि एखन विभाष मिश्रा जी, श्री विभाष मिश्रा जी जे यूरोलॉजिस्ट छथिन लंदन में, हमरा पता नहीं रहा अहाँ सब इतने पैघ पोस्ट पर जा चुकल छी, यहाँ से हमारा तो आई एम वेरी मच ग्लैड। हम बहुत खुश छे कि हम अहाँ सबसे भेंट कर पेनो, अहाँ सबके मार्गदर्शन प्राप्त कर पेनो। और एखन हम ई कहब चाहब, हेलो हाँ, एखन हम ई कहब चाहब कि हम ई 4 साल पहले मतलब हम हमेशा तो सोचते रहिए कि जे ई की होय छै, सम्मेलन की होय छै, कि हमर दीदी हमर दुनू जे दीदी है से इमर आइ चुकल है धीरज सम्मेलन में से सबसे पहले हम 4 साल पहले हमारे सबसे बड़की जे बहिन है से इमर आयल रहे तो ई सम्मेलन में, और के बाद हमर दोसर दीदी आयल रहे और हमेशा पूछे ओ जखन ई ट्रॉफी लोग आवे हम पूछे कि की भेलो तो फिर बता हम आ रहा पूछे क्या तो कहे तू बहुत पूछे जखन तोहर बारी तो देखन तू देख लिया की होय छै, तो हमेशा से रुके कि की होय छै ई सम्मेलन में। तो आई हमरा तो बुझायल रहे कि हमर नसीब खराब है कि हम इस सम्मेलन में आई बेर हमर जखन साल रहले 10वीं आले तखन सम्मेलन हेबे नहीं करते, पर हम ई नेक्स्ट टाइम पॉसिबल रहे कि इतने बड़का सम्मेलन सबटा मैथिल समाज के एक संगे वापस लेना है, सब जन के नाम कलेक्टिवली लोग फिर उसके बाद उनका सबके सम्मानित करना है। तो ई सब जे केलखिन है तैला बहुत बहुत साधुवाद। और हम कभी लिखक के शौक रखे छे तो फिर हिंदी में लिखे छे, इंग्लिश में लिखे छे, फिर द्वारे सोचनो कि एखन जे सोचनो एक लिखने रहिए आई बैसल एना के लिखनो एक दो अल्फाज लिखना सोचू सुना दै छे क्योंकि ये टॉपिक से कनी रिलेटेड छे, तै द्वारे सुनावे चाहे छी। जिंदगी हो जाती है उदास, जिंदगी हो जाती बहुत है बहुत 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 आशीर्वाद प्रथम। आब एहि आयोजनक हमर प्रधान अतिथि श्री एस.के. दास जी से निवेदन करै छियनि, कनि विलम्ब भेलै एहिके लेल हमरा लोकनि क्षमा प्रार्थी छियौ। अपने आबि के अपन आशीर्वचन धिया पुता के दिए एवं मैथिल समन्वय समिति के मार्ग निर्देशन करिए। ऐसे पूर्व समस्त श्रोतागण के दू शब्द कहब इनका विषय में। श्री एस.के. दास जी इनक जन्म दरभंगा जिला के नारायणपुर गांव में भेलनि, प्रारंभिक शिक्षा बिहार में कैलनि एवं दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी कैलनि। 1986 ईस्वी में इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम सेंट्रल एक्साइज में अपन सेवा प्रारंभ कैलनि। असिस्टेंट डायरेक्टर DRI बिहार, जोनल डायरेक्टर NCB बनारस, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स जनरल मुंबई में महत्वपूर्ण विभाग में सेवा देत स्वयं के सेवा देत समाज के गौरवान्वित केलखिन। वर्तमान समय में श्री दास जी नई दिल्ली में चेयरमैन सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर निपटान आयोगों में कार्यरत छथि। अपने अपन बहुमूल्य समय द मैथिल समन्वय समिति के अनुग्रहित कैलहुं अछि। समिति परिवार अपने के सहृदयता पूर्वक आभार व्यक्त कर रहा है। अपने कृपया संबोधन हमरा सबके मार्ग निर्देशन करी। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय शिक्षा सम्राट संदीप झा जी, प्रोफेसर प्रभात रंजन जी, प्रेमचंद झा जी, जय माधव जी, अंगद चौधरी जी, पंकज झा जी, राजकुमार जी, प्रोग्राम से जुड़ल महानुभावगण, विदुषीगण,
बच्चा लोकनि एवं मीडिया से अगर बंधुगण पधारल छथि तो हुनका सबके हम हमर अभिनंदन, शुभ संध्या। पंकज झा जी मैथिल समन्वय समिति के विषय में परिचय दिलनि, एहिसँ जे ज्ञात भेल मैथिल समन्वय समिति के कार्यकलाप के बारे में, तो बड़ा नीक लागल कि समाजोत्थान के दिशा में समन्वय समिति बहुत नीक कार्य कर रहल छथि। संदीप झा जी तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य कर रहल छथिन, ओहि वास्ते उनका बहुत बहुत साधुवाद। और मैथिल समन्वय समिति भविष्य में और अपन आयाम के बढ़ावैत समाज के सेवा के और नया नया आयाम में काज करे से शुभकामना। बच्चा लोकनि जे एक्सेल कलेने 10th में 12th में उनका सम्मानित कल गेला, सब बच्चा के बहुत बहुत बधाई, उनकर माता पिता के बहुत बहुत बधाई। जना डॉक्टर विभास मिश्रा जी लंदन से बतौलन कि 10th and 12th जे छे से नींव छिए, वो आखन अहाँ के आधार बनल है। आधार पर अहाँ के आब सुंदर भवन के निर्माण करवा के छै। तो ई सुंदर भवन के निर्माण केना हेते ते बारे में आब अहाँ के अपन रोड मैप बनेवा के छै। तो हम अपन अनुभव के आधार पर अहाँ के 2-4 टिप्स देव कि अहाँ अपन जिंदगी के भवन के सुंदर निर्माण केना करी। 12th के बाद आब अहाँ के लाइन चुना पड़े छै। 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद कई लेवल्स छे जतऽ अहाँ के ऑप्शंस अछि कि अहाँ कोन करियर चुना चाहे छी से चुनू। तो 12th एकटा बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव छे, एकटा चौक छे, चौराहा छे, ओतऽ अहाँ के आब अपन करियर के चुनाव करवा के छे कि हम कोन करियर बनाबी, जिंदगी में की करऽ चाहे छी, की बनऽ चाहे छी। तो बड़ा इम्पोर्टेंट पड़ाव छे। सबसे पहले अहाँ के तो अपन नेचुरल इंटरेस्ट, प्रथम स्टेज जे छे, फर्स्ट स्टेप is that you should find your natural interest, your aptitude, कि अहाँ के जिंदगी में की करऽ चाहे छी, की नीक लागैया, कई क्षेत्र में अहाँ बढ़िया कर सके छी। प्रोफेसर प्रभात रंजन सेहो एहि विषय में अहाँ सबके संबोधित कलेन, एहि आयाम पर अहाँ के ध्यान आकर्षण केने छलाह कि अहाँ के जे नेचुरल इंटरेस्ट अछि, अगर ओहि क्षेत्र में अहाँ अपन करियर बनावे छी तो चांस छे अहाँ के एक्सेल करे के बेसी चांस छे। ओहिमे बेसी केस में की भ रहल छे कि हम सब बिना अपन एप्टीट्यूड जनने, बिना अपन नेचुरल इंटरेस्ट जनने, हम सब पेरेंट्स के एडवाइस पर, पेरेंटल प्रेशर में या पीयर ग्रुप के देख कर हम सब डिसाइड कर ले छे कि हमरा इंजीनियर बनवा के या हमरा डॉक्टर बनवा के या हमरा IAS बनवा के से नहीं। अहाँ के अपन नेचुरल इंटरेस्ट के आकलन पहले करवा कि हमरा कौन क्षेत्र में इंटरेस्ट है। ते क्षेत्र में अगर अहाँ जाए तो अहाँ मोस्ट लाइकली बहुत नीक करब। So first step is that you should find out what is your natural interest. Second step कि आप अहाँ अपन इंटरेस्ट के हिसाब से या अदरवाइज अहाँ एकटा गोल के डिटरमाइन कर लिया कि हमरा ई करवा के छै। So second step is that you must determine your goal, your aim, your target in life. Third step is you must think big. हमर जे अनुभव अछि कि समाज में प्रतिभा के कोनो कमी नहीं छे, प्रतिभा बहुत छे, लेकिन बहुत कम परसेंटेज जे छे लोग से अपन प्रतिभा के फुल्ली रियलाइज करे छथि। बेसी लोग औसतन थिंक करे छथि, औसत लेवल पर सोचे छथिन और ओते अटक जाय छथि। अपन जे एक्चुअल प्रतिभा छन ओकर शीर्ष तक नहीं पहुंचे छथि। ओकर मुख्य कारण छे कि दे डोंट थिंक बिग। वो अपना आप में ई विश्वास नहीं जगा सके छथिन कि हम अतेक अचीव कर सके छी, हमरा में अतेक पोटेंशियल अछि। तो थिंकिंग big, thinking, dreaming big, that is important. You have the potential. Unless you think big, you won't achieve. और अगर हाँ सोचबे, you may achieve what you think, but unless you think, unless you dream of that height, there is no question of achieving it. तो ते द्वारे अहाँ के
पैघ सोचबाक अछि कि हम ई करऽ चाहै छी, जे क्षेत्र के अहाँ चुनाव केलहुँ ताहिमे अहाँ शीर्ष तक पहुँची, ताहि हिसाब से सोची। अहाँ सब कलकत्ता के केसी दास रसगुल्ला सुनने हेबै, बड़ा फेमस रसगुल्ला छलै एक जमाना में और दूर दूर तक ख्याति छलै ओकर। आइ के दिन में बहुत नया नया ब्रांड सब आबि गेलै मिठाई के, वो सब बहुत आगू बढ़ि गेलै, दे आर क्वाइट बेटर नोन। आ केसी दास ओते के ओते रह गेलै, शायद और नीचा भ गेलै। ओतैये अहाँ राजस्थान के जे एकटा ब्रांड छै बीकानेर भुजिया वाला, वो सब ऐड क के भए और अपन आयाम के बढ़ा के बीकानेर स्वीट्स सेहो भ गेलै। एंड नाउ हुनका देखियो, वो सब पहले दे आल्सो स्टार्टेड इन अ स्मॉल वे, बट नाउ दे आर अ नोन ब्रांड इंटरनेशनली। कतेक 100 हुनकर आउटलेट्स छै, हिंदुस्तान में छै, विदेश में छै, दे आर अ बिग नेम। व्हाई? ई डिफरेंस किया छै कि केसी दास अतेक नाम छले, अतेक बढ़िया ब्रांड छले, लेकिन वो ओते के ओते रह गेले आ कोनो दोसर ब्रांड जे छै से पूरा विश्व विख्यात भ गेले ओही तरह के प्रोडक्ट्स के वास्ते। कारण छले कि केसी दास, though they may have the potential, but they did not think big. But this Bikaner sweets, Bikaner bhujia wala, they thought big. They thought that business can be taken to that high echelons, और वो जे से इंटरनेशनल ब्रांड भ गेल। तहिना छै सब क्षेत्र में, इंडिविजुअल लेवल पर से हो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर से हो, कंट्री लेवल पर से हो, यू हैव टू थिंक बिग टू अचीव बिग। तो ते दुआरे अहाँ एक बेर अपन डिटरमाइन क लेलहुँ कि हमरा जिंदगी में की करबाक अछि, तकर बाद ओहि पर यू मस्ट थिंक बिग, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर ओन पोटेंशियल। Assessment of yourself is very important. You must be realistic in fixing your targets. Don't fix targets which may not be achievable. You must be able to assess yourself, assess kaka, and then the highest you can achieve, you must aim for. So that is your third stage. And then fourth step is what? Once you have selected as to what you have to do in life, तब ओहि वास्ते प्लानिंग, ओकरा अचीव करे वास्ते अहाँ के प्लान करबाक छै। हम जे बाजि रहल छी से बच्चा लोकन के एड्रेस कर रहल छी, उनका वास्ते बाजि रहल छी। तो एक बेर अहाँ निश्चय कर लो, डिटरमाइन कर लो अपन टारगेट, तब अहाँ के ओहि वास्ते प्लान करबाक चाहिए, ओ अचीव करे वास्ते की करऽ पड़ते। तो कोनो टारगेट के अहाँ अगर ओना विजुअलाइज करबै तो अहाँ के लागत कि बहुत पैघ टारगेट छै, ओतऽ केना पहुँचब, बड़ा असंभव जकाँ बुझाइ छै, तेना लागि सकै छै। लेकिन बड़ा सिंपल फॉर्मूला छै कि कोनो पैघ अहाँ के अगर टारगेट अछि तो ओकरा छोट छोट स्टेप में बांटि दियौ। छोट छोट स्टेप में बांटियो माने केना की भेलै कि अहाँ अगर मान लिअ कि जिंदगी में एकटा टारगेट अहाँ सेलेक्ट कर लेलहुँ, मान लिअ कि अहाँ के IAS बनबाक छै, तो that you will be able to do after graduation. So you must do your graduation, you must do well there also, because every step that you pass and if you do well there, तो इस अहाँ के confidence बढ़े छै। तो ते दुआरे do well there। तकर बाद अहाँ के UPSC देवा के त अहाँ के जे छै से UPSC में कोन विषय लेबै से चयन करऽ पड़त। अहाँ के ओहिमे जनरल स्टडीज जनरल होइ छै, ताहि हिसाब से अहाँ के अखबार के पढ़ाई जे छै से शुरू कर देबाक चाही। जहिया अहाँ के देबाक छै ताहिसँ एक साल पहिने से कम रेगुलरली अखबार पढ़बाक चाही। तब अहाँ के फिर सिलेबस जे छै से देखबाक चाही, जे सब्जेक्ट अहाँ चयन केलिए आ जनरल स्टडीज ओकर सिलेबस देखबाक चाही। तकर बाद ओहि सिलेबस के अहाँ के एग्जाम के एक साल पहिने से ओकर पढ़ाई शुरू कर देबाक चाही। मान लिअ अहाँ के 2021 में देबाक छै UPSC के एग्जाम, तो अहाँ के 2020 के जून के आसपास में पढ़ाई शुरू कर देबाक चाही UPSC के तैयारी। और सिलेबस के जे एक एकटा टॉपिक छै सबटा कवर करबाक अछि। तो अहाँ के जतेक टाइम अवेलेबल अछि आ जते पैघ सिलेबस छै ताहि हिसाब से अहाँ के पूरा अपन टाइम के आवंटन करऽ पड़त। आ ओहि हिसाब से अहाँ के ई एंश्योर करऽ पड़त कि एग्जाम से एक महीना पहिने हमर खाली सिलेबस पूरा नहीं भ जाए, ओकर एक बेर रिवीजन से हो भ जाए। आ तकर बाद अहाँ के फिर एग्जाम प्रीलिम्स मान लिअ जून में होइ छै, तो 3 महीना पहिने से अहाँ एक्सक्लूसिवली फिर प्रीलिम्स के प्रैक्टिस शुरू कर दियो।
तो तेना तेना क के अहाँ के छोट छोट स्टेप में जहाँ बैठ देवे ने तब अहाँ के लागत कि इट इज इजियर, इट इज अचीवेबल, इट इज डुएबल, और तब अहाँ बहुत आराम से कर सके छिए। एंड यू विल फाइंड दैट वंस यू हैव नोन कि केना प्लानिंग करवाक चाहिए, तब अहाँ के रीचिंग द गोल बिकम्स वेरी प्रैक्टिकेबल, इजी एंड डुएबल। तो ते हिसाब से अहाँ जे छै से प्लानिंग करबे। एक बेर अहाँ प्लानिंग कर लेलिए, दैट इज नॉट एनफ। नाउ यू हैव टू रिलीजियसली एक्सिक्यूट योर प्लान। प्लान जे अहाँ बनेलिए तकरा अहाँ के एक्सिक्यूट करवा के छै, तो ओइ में बहुत डिसिप्लिन के जरूरत होइ छै। बहुत चीज आजकल सोशल मीडिया छै, व्हाट्सएप छै, फेसबुक छै, सिनेमा छै, टीवी छै, बहुत डिस्ट्रैक्शंस छै। Note that you should keep away from them altogether, but you should be able to draw the line कि कई हद तक हम ऐ सब सोशल मीडिया के या टेक्नोलॉजी के अपन बढ़िया वास्ते उपयोग कर सके छी, आ कई से बेसी आवश्यक नहीं छै ओइ ट्रैप में हम नहीं आबी। से यू विल हैव टू ड्रॉ द लाइन, यू हैव टू बी डिसिप्लिन देयर। तो डिसिप्लिन पूर्वक अहाँ जे अपन प्लान बनेलो है तकरा एक्सिक्यूट करे के आवश्यकता छै, एंड यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू विश टू अचीव। सो एक छोट रास्ता बतेलो है कि कहाँ केना अहाँ अपन चुनल कैरियर के केना अचीव कर सके छी, केना ओतऽ तक पहुँच सके छी, एना छोट छोट स्टेप के द्वारा अहाँ ओतऽ तक पहुँच सके छी और बहुत आराम से पहुँच सके छी। कोनो चीज असंभव नहीं छै, और मोस्ट ऑफ द टाइम we are not able to realize our own potentials. That is the big bottleneck. कहल जाय छै कि मनुष्य के सबसे पैघ लिमिटिंग फैक्टर की छै, ओकर अपन सोच। जतेक सोचबे तते तक पहुंच सके छी, बहुत ऊंच सोचबे बहुत ऊंच तक पहुंच सके छी। तो बच्चा सब एहि हिसाब से अहाँ अपन फ्यूचर कैरियर प्लान कर सके छी, ओतऽ तक पहुंच सके छी। कॉन्फिडेंस बहुत आवश्यक छै। अहाँ में अगर अपन आत्मविश्वास अछि तो अहाँ के शक्ति जे छै से कई गुना बढ़ जाय छै। तो कॉन्फिडेंस अपन एकदम जगेने रहबाक चाहिए। हमरा याद अछि कि बम्बई में हम पदस्थापित छलहुँ 2016 या 17 में। ओतऽ सेंट्रल एक्साइज डे पहिने मनायल जाय छलैया। आब तो सेंट्रल एक्साइज डे नहीं होइ छै, आब जीएसटी डे मनायल जाय छै। तो सेंट्रल एक्साइज डे हर साल 24 फरवरी के होइ छलैया। तो बम्बई में हम सब बड़ा लार्ज स्केल पर मनायल जाय छलैया। तो ओइ में बिग पीपल, दोज हु आर कैपेबल, फेमस, मोटिवेटर्स, उनका सबके बजायल जाय छलैया। तो एक प्रोग्राम में विराट कोहली से एहि दुआरे हम लिंक कर रहल छी कि बच्चा सब जे छै से उनका सबके क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रहे छन। तो विराट कोहली में भी अ काइंड ऑफ इंस्पायरिंग फिगर फॉर देम। तो विराट कोहली जी के बजेलिए तो उ अपन वक्तव्य में कहलखिन कि हमरा जखन जहिया के मैच खेले के रहैया, तहिया जखन हम भोरे उठे छी तो सबसे पहले आंख मुनि कर अपना के विश्वास दियावे छिए कि आई हैव डन इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट टुडे आल्सो। मैं कर सकता हूं, मैं करता आ रहा हूं, आज भी करूंगा, और लग जाता है, सेंचुरी लग जाता है। सो दैट इज, तो क्या इट वाज ऑटो सजेशन से अपन कॉन्फिडेंस बूस्ट करे चलैया, एंड दैट कॉन्फिडेंस यूज्ड टू पुट हिम थ्रू। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अपना आप पर विश्वास रखियो, आत्मविश्वास अवश्य रखबाक चाहिए। तैसा अहाँ के शक्ति में वृद्धि हैत, तैसा अहाँ के कैपेबिलिटी और बेसी हैत। और कनी इनोवेटिव हेबाक चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि अहाँ टिपिकली सोची। एक बहुत छोट उदाहरण दे रहल छी। एकटा कार बनवे के फैक्ट्री छै। वही कार बनवे के फैक्ट्री में आजकल तो छै कि बहुत कंपटीशन बढ़ गई है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स में। तो नया नया मॉडल सब लोग इजाद करे छे, नया नया मॉडल बनवे छे। तो वो कार फैक्ट्री जे छे से एकटा नया मॉडल डेवलप केलकै। तो ओकर जे प्रोटोटाइप बनले, पहिल गाड़ी बनले, ओकरा ओकरा रोड पर ल जाए के छलैया। तो ओई वर्कशॉप में एकटा स्ट्रांग मेटल फ्रेम लागल छले टू प्रिवेंट हायर व्हीकल्स एंड हेवी व्हीकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द वर्कशॉप। पैघ गाड़ी जे छे, ट्रक टाइप, बस टाइप ऑफ गाड़ी ओई वर्कशॉप में नहीं जाए, बाहरे रहे। ते वास्ते एकटा मेटल फ्रेम छलैया, ओकर हाइट कम छले, ओई बाटे खाली कार निकल सके छलैया, ट्रक ये सब नहीं जा सके छलैया। तो ओई जे नया मॉडल कार बनले तकरा ट्रायल रन के वास्ते बाहर निकालल जाय छलैया। तो आबि के अड़क गेले, वो जे मेटल फ्रेम बनल छले ते में अटक गेले, और 2 इंच और जे हाइट रहते तो ओई में से निकल सके छले।
लेकिन वो 2 इंच के वास्ते वो अटक गए। आप तो बोले कि भाई तो सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, इसको तो इस मॉडल का हाइट लो करना पड़ेगा। तो सब जे छै से इंजीनियर सब में लागल कि केना एकरा निकालल जाए। MDA सेहो एलै, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद वो गाड़ी नहीं निकल। तो MD एला कंपनी के, वो बहुत दिमाग लगेलखिन, कहलखिन सोचो कैसे निकलेगा, नहीं निकल। कल के सर इसका हाइट थोड़ा कम करना पड़ेगा। एक दरबान छलैया, वो सबटा देखे छलैया, वर्कशॉप के जे दरबान छलै वो देखलकै कि जे नहीं भ रहल छै। तो ओकरा एकटा किछ बुद्धि एलै, वो आबि कऽ कहलकै कि सर मुझे मौका दीजिए तो मैं ये गाड़ी निकाल दूंगा इधर से। कहलकै ट्राई करो। तो वो की कलकै, एकटा पहिया के हवा निकाल दिलकै, पूरा भाल खोल के पूरा हवा निकाल दिलकै। लोग देखने लगले कि भाई क्या कर रहा है। फिर दोसर पहिया के हवा निकाल दिलकै, फिर तेसर पहिया के हवा निकाल दिलकै, और फिर चारिम पहिया के हवा निकाल दिलकै। आ कहलकै अब गाड़ी स्टार्ट करिए। गाड़ी स्टार्ट करके निकल गए, क्या कि 4 इंच 5 इंच कम भ गए हाइट, आ निकल गए। तक बाद फिर कहलकै अब हवा भरिए और ले जाइए। सो दैट इज इनोवेटिव थिंकिंग। अहाँ हरदम इंजीनियरिंग बुद्धि से सोचे छिए, क्या कि इंजीनियर छिए, कखनो कखनो कॉमन सेंस इज that is the trick. The common sense has to be always there and you have to be innovative. हाँ, अपना ओरिजिनल थिंकिंग के नहीं छोड़ू, अपना ओरिजिनल थिंकिंग के बरकरार रखो। मोटिवेशन के वास्ते बायोग्राफीज पढ़ू, सफल लोग सबके, पैघ पैघ लोग सबके बायोग्राफी पढ़ू। देखियो अखन जे देश के प्रधानमंत्री छथि, कतेक साधारण परिवार से छथि, लेकिन देश के प्रधानमंत्री छथि, इंटरनेशनल फिगर छथि, स्टेट्समैन मानल जाय छथि। विवेकानंद जी छला है, बड़ा साधारण परिवार से छला है, और हुनका जे छै से अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में जे छै से पूरा विश्व हुनकर लोहा मनलकन, हुनकर थॉट्स के, हुनकर एक्सप्रेशन के, हुनकर बिलीफ्स के। डॉक्टर कलाम के नाम प्रोफेसर प्रभात रंजन ले छला है, बड़ा सामान्य परिवार से छला है। हम रामेश्वरम गेलौं तो हमर बहुत इच्छा भेल हुनकर घर जाए, तो हम हुनकर घर जाकर हुनकर जे लोक वेद छलै तिनका सबसे भेंट कऽ कऽ एलौं। बड़ा सामान्य परिवार से छला है, लेकिन सबसे पैघ देश के न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनला, फिर देश के राष्ट्रपति बनला। तो हुनकर सबक बायोग्राफी पढ़ी, और बहुत एहन अहाँ के मोटिवेशनल लोक भेट जात जिनकर बायोग्राफी बड़ा इंस्पायरिंग हैत, ओहि सबसे बहुत लाभान्वित भ सकै छी। तो पढ़ाई लिखाई के कोर्स के टाइम से टाइम भेटा, फुर्सत भेटा, तो कनी बायोग्राफीज पढ़ू, इंस्पायरिंग बायोग्राफीज, दैट मे बी वेरी हेल्पफुल इन शेपिंग योर लाइफ। एंड कैरियर खाली नहीं बनेबाक छै। डॉक्टर विभास मिश्रा जी लंदन से कहलन कि you have to become good human beings, you have to be good citizens, you have to be responsible citizens, you have to be responsible leaders of tomorrow, so you have to visualize that way। तो एहि शब्द के साथ हम बच्चा लोगन के बहुत बहुत शुभकामना दै छियनि उज्जवल भविष्य के वास्ते, और मैथिल समन्वय समिति के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी कि हमरा एहि प्लेटफॉर्म पर अहाँ से जुड़े के मौका दिलनि। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, अपने के बहुत बहुत आभार अपने के प्रति। अपने के मार्गनिर्देशन मैथिल समन्वय समिति के भेटले, एवं भविष्य में सेहो अपने के नहीं मार्गनिर्देशन भेटैत रहे, धिया पुता के आशीर्वाद भेटैत रहे, यह निवेदनक संग पुनः अपने के कोटि से हृदय से अभिनंदन वंदन करै छी, धन्यवाद ज्ञापित करै छी। मुंबई और नासिक से जे व्यक्ति जे हमर देख रहल छथि एहि जीवंत प्रसारण के, श्री गोविंद झा जी नासिक, श्री ललित झा जी, श्री धनंजय झा जी, श्री रवि मंडल जी, श्री आशीष मिश्रा जी मधुबनी सो, श्री संजय राय जी, श्री अमर चौधरी जी दरभंगा सो, श्री आनंद मोहन झा जी विरार सो, एवं जतेक संगठन के मुंबई में जतेक संगठनक सदस्य छियों, संगठनक पदाधिकारी छियों, जीवंत प्रसारण के माध्यम से जुड़ल छी, उनका समस्त पदाधिकारीगण के अनंत मंगलमय शुभकामना मैथिल समन्वय समिति दिस।